जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों की हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, इस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कराया था। आज आप लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। सो वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, दिस इज मी दिवांशु गुप्ता एंड गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सके जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है? ठीक है, सो इफ सो, अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ भी बताइए अगर ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क बनाना। सो अब ध्यान से समझिएगा, रेक्टेंगल की बात हो रही है बच्चा लोगों। ठीक है, तो ये होता है रेक्टेंगुलर पार्क। इस तरीके से रेक्टेंगल शेप आपको पता ये होता है। सो रेक्टेंगल में कुछ भी भाई सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? इसकी ये होती है बेटा लेंथ पता होनी चाहिए एंड दिस इज द ब्रेथ, और इसकी ब्रेथ पता होनी, तभी आप आगे काम बना सकते हैं। सो यहाँ तो ना तो हमें लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है, तो हम इसकी क्या मान लेंगे? लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। लेट दी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क भी x मीटर मान लेते हैं। दी एंड दी ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू y मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क की हमने लेंथ मान ली x मीटर और ब्रेथ को मान लिया है y मीटर। ठीक है, अब क्या करें, इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ये हमें दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। क्वेश्चन में दिया है कि रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर कितना दिया है बेटा? 80 दिया है। ठीक है, 80 मीटर दिया है। क्या दिया है? 80 मीटर दिया है। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होता है? आपको पता है, जो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 और ब्रैकेट में l प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी मानी है बेटा? x। ब्रेथ कितनी मानी है बेटा? y। ये किसके बराबर हो जाएगा? 80। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा बेटा? डिवाइड में। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2। 2 से इस 80 को डिवाइड कर देंगे, सो ये आ जाएगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको एज इट इज रहने दिए। अब और एक चीज़ दी है, क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया हमें दिया है। कितना दिया बेटा? 400 मीटर स्क्वायर है। ये दिया है बेटा 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चा लोगों, अब ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। तो लेंथ कितनी हमने मानी है बेटा? x इंटू ब्रेथ कितनी मानी है? y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400। अब यहाँ तो x की वैल्यू या तो निकाल लो, तो यहाँ से आप चाहे तो x की वैल्यू यहाँ निकाल के यहाँ रख दो, चाहे तो y की वैल्यू यहाँ निकाल के यहाँ पे रख दो। सो हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू इधर से निकाल के हम किस में रख दे रहे हैं? इसमें रख दे रहे हैं। सो y की वैल्यू इधर से निकालेंगे 40 माइनस x आएगी, इस y की वैल्यू को उठाओ यहाँ रख दो बेटा। सो ये हो जाएगा बेटा कितना? 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। आप चाहे तो यहाँ से x वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं, दोनों ही से आंसर सेम आएगा। ठीक है, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 40x, x के x में कराएंगे ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। माइनस का x स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 40x उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 400 ऑलरेडी उधर है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, ये पॉसिबल है या नहीं, तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, इसको कंपेयरिंग कराते हैं किसे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर देखो a की जगह क्या है, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 1। b की जगह देखो कितना है बेटा? माइनस का 40। ये बेटा माइनस का 40 हो गया। c बराबर कितना दिया है? 400 है, ये हो गया कांस्टेंट। अब आइए, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमें पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये है डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो b की जगह कितना है बेटा? b की जगह माइनस 40 यहाँ रख देते हैं, तो b की जगह हो जाएगा बेटा माइनस का 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 है, a की जगह देखो बेटा 1 है, और c की जगह कितना है? c की जगह बेटा है 400। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको माइनस का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? प्लस, यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो 16 होता है, और
पावर 2 है तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, इधर आ जाइए 4 4 जा 16, ये जीरो आ जाएगा, क्या आ गया 0। अब ध्यान से ये क्या आ गया 1600 माइनस 1600 क्या आ गया 0, क्योंकि आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो क्या है 0 के बराबर है। इसका मतलब है यहाँ पर इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है, मतलब x की दो सेम वैल्यू आएंगी। तो अब आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, इक्वेशन will have two real and equal roots. So this situation is, ये सिचुएशन तो ये दी है हम लोगों को क्वेश्चन में, वो पॉसिबल है, पॉसिबल, ठीक है। अब आइए अगर ये पॉसिबल है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या दिया है, अंडर रूट ये दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो श्रीधराचार्य रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं श्रीधराचार्य रूल का ही इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। श्रीधराचार्य रूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको पता क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन द 2a। सो ये x इज इक्वल टू माइनस बी, देखिए b की जगह कितना है बेटा माइनस का 40 है, तो माइनस का 40 इधर रखेंगे तो इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और b की जगह 40 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों ने निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था, यहाँ निकाल दिया 0, तो ऑलरेडी यहाँ रख दूँ, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 0, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह कितना है बेटा 1 रख दो बेटा, ये हो जाएगा x बराबर 0 का अंडर रूट क्या होता है 0, और 0 इसमें प्लस माइनस होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, देखिए प्लस का भी आया माइनस का, तो एक बार 40 को ये हो जाएगा 40 प्लस 0 के साथ लेंगे और एक बार 40 को माइनस 0 के साथ ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए 40 प्लस 0 40 होता है, और 2 से 40 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से अगले वाले से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस 0 कितना होता है 40, और 2 से 40 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20, यानी x को देखो तो सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। वही बोला था x जो वैल्यू कैसे रियल रूट्स होंगे और इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर, लिख देते हैं हेंस द लेंथ ऑफ अ rectangular park be 20 मीटर and breadth is 20 मीटर, ठीक है। तो हमारे जो रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी मानी थी x की वैल्यू कितनी आई है 20 मीटर, ठीक है। अब अगर y की वैल्यू निकालना चाहो, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या कर दो यहाँ रख दो, तो यहाँ पर एक काम और कर देते हैं, y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि लेंथ आ गई हमारी, y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 40 माइनस x की वैल्यू कितनी आई 20, कोई भी वैल्यू उठा के रख दो तो कितना आ जाएगा 40 माइनस 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो x को माना था हमने रेक्टेंगल की क्या, रेक्टेंगुलर पार्क की क्या लेंथ मानी थी, वो आ गई 20 मीटर, और y भी वही आई है, y को क्या माना था रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ, तो y कितनी आई 20 मीटर। आई होप आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हुए चलोगे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों एक चीज़ और बता दें, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और इसके ये पूरी एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी शॉर्ट और लॉन्ग में। सो बिंदास तरीके से आपको इस क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोग धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय बच्चों। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नंबर का पूछा था एग्जाम में, ध्यान रखना, तो उसको वॉच करना मत भूलना, ठीक है चलो।